नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में नरवाना नाम का एक टाउन है। इस टाउन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव होता ही है। टाउन शहरों के अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं जो उनकी सीमाओं के अंदर आते हैं, जिन गांवों को उन शहरों के नाम से जाना जाता है। नरवाना के एक ऐसे ही छोटे से गांव में दो लड़के रहा करते थे। अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन एक दिन रैंडमली उनके साथ कुछ ऐसा खतरनाक भूतिया घट जाता है, जैसी कहानी जिस किसी ने भी सुना, दांतों तले उंगलियां चबा लिया। अब आपकी बारी है। आइए जिया की जुबानी वो कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी अयान और राजू के साथ आज से 2 साल पहले लगभग घटी 2023 के टाइम में। जनवरी का टाइम चल रहा था। जनवरी के टाइम में ठंड अच्छी खासी पड़ रही थी और लोहरी भी आने ही वाली थी। उसी के चक्कर में इनकी जो स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, दोनों की छुट्टियां चलने की वजह से दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत टाइम पास करते थे। दिन भर जो अपना अयान है और राजू दिन भर क्रिकेट खेलते थे और शाम के टाइम में थोड़ा बहुत साइकिल चलाते थे और उसके बाद घर पे आते थे। घर पे थोड़ा बहुत खाना वाना खाते थे, मोबाइल चलाते, टाइम पास करते थे, सो जाते थे। इनकी ज़िंदगी बहुत शॉर्टेड, बहुत अच्छे चल रही थी क्योंकि छुट्टी का टाइम चल रहा था। हर बच्चे का ड्रीम होता है कि हमारे स्कूल से छुट्टी हो और हम इस तरह से टाइम पास कर पाएँ। इनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन ये सेम सेम रूटीन फॉलो करते करते इसको, अपने राजू को ना थोड़ा सा बोर होता है। अपना राजू क्या बोलता है अयान से कि यार मैं ना एक जगह के बारे में जानता हूँ, अगर अपन दोनों वहाँ पे जाते हैं थोड़ा सा टाइम पास करने, एक्सपेरिमेंट करने, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अपन जो डेली लाइफ में रोज़ मस्तियाँ करते हैं उससे ज़्यादा अलग होगा, कुछ फ़न होगा। तो बोलता है अयान कि कौन सी जगह भाई जो तू जानता है और मैं नहीं जानता? अपन दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, बचपन से साथ में पले बड़े, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक साथ ही खेलना उठना बैठना सब करते हैं। तुझे कौन सी जगह पता है जो मुझे नहीं पता? तो बोलता है राजू, तुझे पता तो है लेकिन तूने कभी उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करा और ना ही तू कभी गया है। तो बोलता है अयान कि एक्सक्यूज़ मी, मतलब मैं नहीं गया तो तू कब चला गया भाई? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तू भी जाता है ना? राजू बोलता है गया तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन उस जगह के बारे में मैंने सुना हूँ। वो जगह अलग ही जगह है। बोलता है यान सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है भाई, बता कौन सी जगह है वो? तो बोलता है राजू कि तुझे अपने गांव के पास वाले जो जंगल वाले एरिया है वहाँ के ट्यूबवेल के बारे में पता है? तो बोलता है अपना अयान कि हाँ यार, ट्यूबवेल के बारे में सुना तो हूँ, बहुत टाइम सुना हूँ। और जो अपने गांव की लड़की थी अर्चना, वो भी तो उसी ट्यूबवेल में डूब के ख़त्म हुई थी ना, वहीं पे कुआं है, कुएं में डूबी थी, कुछ तो उसके साथ हुआ था, अपन एग्जैक्टली पता नहीं है अपन को। तो बोलता है राजू कि बिल्कुल सही समझ रहा है। वो जो ट्यूबवेल है वो वाला एरिया, वहाँ का पर्टिकुलर एरिया बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है, इसीलिए अपने गांव की वो लड़की वहाँ पर ख़त्म हुई थी। तो फिर ये बोलता है अपना अयान कि तू वहाँ पर जाना क्यों है यार? तो राजू बोलता है भूतिया जगह है ना, भूतिया जगह एक्सप्लोर नहीं करेंगे? अगर भूतिया जगह एक्सप्लोर करते हैं तो मज़ा भी तो कितना आएगा ना, कुछ फ़न होगा, अलग ही माहौल होगा। तो अयान तो पहले मना करता है, लेकिन राजू जब उसको बहुत बोलता है नहीं यार चलते ना प्लीज़ यार, साइकिल जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत फ़न करेंगे, शाम के टाइम में चलते हैं जब अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है, उस टाइम पे इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, सब लोग अपने अपने काम में, कोई खाना बनाने मम्मी लोग लगे हुए हैं, पापा लोग कुछ और कर रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। उस टाइम पे अगर अपन जाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और अपन घूम के भी आ जाएंगे। अयान बोलता है अगर तू इतना बोल रहा है तो चल लेते हैं, लेकिन पक्का वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? राजू बोलता है यार कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, चलते हैं ना, मज़ा आएगा। ये दोनों दिन में ऐसा डिसाइड करते हैं कि शाम को हम लोग 6-7 बजे करीब मिलेंगे। ऐसा ही करते हैं। 7 बजे करीब अंधेरा अच्छा खासा हो गया था, ठंड की टाइम है ना, उस टाइम पे दोनों साइकिल चलाने के लिए अपने अपने घर से बोलते हैं कि हम साइकिल चलाने के लिए बाहर जा रहे हैं, और अपनी अपनी साइकिल लेके निकलते हैं। और साइकिल चलाते चलाते उस जंगली एरिया में उस ट्यूबवेल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के ट्यूबवेल वाला एरिया देखना चालू कर देते हैं। वहाँ पर ढंग से स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, दूर स्ट्रीट लाइट कहीं थी, उससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी और थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यहाँ का नज़ारा दिख रहा है। वो ट्यूबवेल वाले एरिया पूरी तरह से बंजर,
जो वहाँ का जो लाइट घर था, जो भी लाइट हाउस होता है, जो भी चीज़ें होती है, वो भी टूटा फूटा सा बंद, ट्यूबवेल वाला एरिया भी जो घर टाइप बना रहता है वो भी टूटा फूटा सा है। अजीब सा माहौल वहाँ का है, जैसा कि ये सारी चीज़ें कोई यूज़ करता ही नहीं है बहुत सालों से। ऐसा वहाँ का एरिया, वहाँ का माहौल देख के समझ में आ रहा है। अयान बोलता है यार ये तो बड़ा ही क्रीपी दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत ही अलग जगह है यार, मुझे डर लग रहा है। राजू बोलता है चल चल तुझे इंटरेस्टिंग जगह दिखाता हूँ। तो ये बोलता है अयान कौन सी इंटरेस्टिंग जगह? राजू बोलता है आना मेरे पीछे। राजू आगे आगे चलता है, अयान पीछे पीछे आता है और ये लोग वहीं पर पास में ही एक कुआं था, उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वो कुएं को झांक के देखते हैं ये लोग, तो वो कुआं अच्छा खासा, मतलब सूखे हुए कुआं कैसा दिखाई देता है, बंजर सा, वैसा सूखा हुआ कुआं दिखाई दे रहा है। तो वो बोलता है अयान कि यार कुआं सूखा हुआ है, एक बूंद में पानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने आसानी से कुएं थोड़ी सूखते हैं। बोलता है राजू क्यों नहीं सूख सकते, बहुत साल से ये कुआं यहाँ पर कोई देखता नहीं, कुछ नहीं करता है, तो हो सकता है सूख गया हो, कोई रीज़न हो गया, लोगों ने मिट्टी उट्टी डाल के भरने की कोशिश किए होंगे, ये भी तो हो सकता है। बहुत लोग भर देते हैं ना कुआं को ऐसे मिट्टी डाल वाल के। तो अयान बोलता है कि हाँ यार बहुत अजीब सा दिखाई दे रहा है, जैसा कि भूतिया फिल्मों में कुआं दिखाई देता है वैसा दिखाई दे रहा है, बहुत क्रीपी माहौल बना हुआ है। राजू बोल रहा है तू तो बड़ा डर रहा था और यहाँ पर भूतिया जगह पे तुझे भूतिया बातें करते हुए डर नहीं लग रहा है अब? अयान बोलता है यार डरा मत यार, चल अब बस हो गया, चलते हैं अब घर, एक्सप्लोर जितना करना उतना कर लिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अयान ऐसा बोलता है, तभी अचानक से जो राजू था अपने पास में ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है और ज़ोर से कुआं के अंदर फेंकता है। जैसे ही कुआं के अंदर राजू पत्थर फेंकता है, ऐसे टप से करके पानी की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आती है कुआं के अंदर से। मतलब पानी जैसा, यानी पानी दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पे, ऐसा हो रहा है? हाँ, कि पानी है ही नहीं, पूरी तरह से बंजर सूखा हुआ कुआं है और जैसे पानी की आवाज़ छपसी या टपसी आती है वैसे टाइप की पानी की आवाज़ आई है। ये दोनों देख के शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है, सूखे हुए कुआं से ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है। राजू बोलता है यार अर्चना भी यहीं पर मरी थी कहीं, वो भी कुछ ऐसा मिस्ट्री तो नहीं है, उसकी आत्मा तो यहाँ पर नहीं भटकती यार, अजीब सा लग रहा है मुझे। अभी राजू जैसा ये बोलता है अंदर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, क्लियर दोनों के कान में आवाज़ आई है, मेरा पानी वापस कर दो नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसी आवाज़ एक बार आती है और बहुत क्लियर दोनों के कान में सुनाई देता है। अब दोनों इतने ज़ोर से घबराते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। जो अयान था वो पहली फुर्सत में सबसे पहले भागता है, बोलता है राजू भाग, लेकिन अयान थोड़ी दूर आगे भाग के चला जाता है। राजू अभी भी कुएं के पास ही खड़ा था। अयान फिर से भागते उसके पास आता, बोलता चल यार क्यों यहाँ पे खड़ा है तू। लेकिन जैसे ही राजू की शक्ल अयान देखता है, उसकी शक्ल अच्छी खासी बदल गई थी। उसकी आंख पूरी तरह से पलट चुकी है, जैसा उसकी आंख में कुछ हो ही ना, खालीपन हो, और उसकी शरीर, उसके हाथ पैर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जोर जोर से ऐसे कांप रहे हैं और अजीब सा वाइब्रेट हो रहा है। बोलता है अयान राजू राजू क्या हो गया तुझे, जल्दी घर पे चल, क्या हो गया तुझे, तू ऐसे हरकत क्यों कर रहा है? राजू कुछ नहीं बोल रहा, बस कांप रहा है। अयान उसको ज़बरदस्ती खींचता है और खींच के उसके साइकिल के पास लाता है, उसके साइकिल में टच करवाते, बोलता है जल्दी साइकिल चला, भाग यहाँ से। जैसे ही राजू अपने साइकिल के पास आता है, साइकिल टच करता है, थोड़ा सा नॉर्मल होता है, और जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होता है दोनों अपने अपने साइकिल में बैठते हैं और साइकिल भगाते हुए अपने गांव में आ जाते हैं। जो अयान है अपने घर चला जाता है और जो राजू है वो अपने घर चला जाता है। लेकिन किसी ने भी सोचे नहीं थे कि आने वाली जो भी दिन है, आने वाले जो भी चीज़ें होने वाली हमारी लाइफ में, वो किस तरह से बदल जाएगी। जो अयान है वो और राजू एक ही ट्यूशन में पढ़ाई करने जाया करते थे डेली शाम के टाइम में 1 घंटे का ट्यूशन रहता था, वहाँ पर जाया करते थे अपना खेलने कूदने के बाद। वहाँ पर अयान जाता है दूसरे दिन ट्यूशन, वहाँ पर राजू नहीं आया था, दूसरे दिन नहीं आया था, फिर वापस से तीसरे दिन जाता है अयान ट्यूशन, तीसरे दिन भी राजू नहीं आया है और ना ही खेलने आ रहा है। अयान को समझ में नहीं आता है कि ये 2 दिन से गायब कहाँ है, ना ट्यूशन में आ रहा है ना खेलने आ रहा है। राजू की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, अजीब सा उस दिन हरकत करा, जाके देखूँ क्या मैं, डरते डराते कि उसके घर वाले मुझे भी कुछ ना बोल दे, दोनों साथ में खेलते। अयान राजू के घर जाता है, जैसे ही राजू के घर जाता है उसकी मम्मी से पूछता है कि आंटी राजू कहाँ है, 2 दिन से ट्यूशन नहीं आया है और खेलने भी नहीं आया है। तो उसकी मम्मी बोलती है राजू की,
बेटा क्या बताऊं, एकदम दुख में क्या बताऊं बेटा, पता नहीं क्या हो गया है उसे, रूम से बाहर नहीं निकलता है, अजीबोगरीब हरकत करता है, पता नहीं क्यों लड़की की आवाज़ में बोलता है, कभी लड़के की आवाज़ में, कभी भारी आवाज़ में, पता नहीं क्या भूत सवार हो गया, कैसी कैसी बात करे, ना खाता है ना पीता है, पूरे टाइम अपने बेड में अपने रूम में बैठा रहता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है बेटा क्या हो गया, इसके पापा भी यहाँ पर नहीं है कि उनको कुछ बोलूँ, अकेले रह रही हूँ, इसको लेके पाल रही हूँ, क्या करूँ मैं। तो ये बोलता है यान कि अच्छा आंटी कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ राजू को, आप टेंशन मत लो। अयान जो है कमरे में जाता है राजू के और देखता है कि बेड पर ऐसे मुंह नीचे करके अजीब सा दुख में अंधेरा रूम में करके बैठा हुआ है। इसको थोड़ा अजीब सा लगता है, उसके रूम से भी अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ बहुत ही भारी सा सड़ गया हो वहाँ पे, वैसी स्मेल आ रही थी। वो उसके कमरे का लाइट ऑन करता है अयान और राजू के पास जाता है। वो अभी भी ऐसे नीचे मुंह करके बैठा हुआ था, उसको ऐसे टच करता है अयान और बोलता है राजू क्या हो गया, तू ना ही ट्यूशन आ रहा है ना खेलने आ रहा है, क्या हुआ है तुझे, तू ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। जो राजू ऐसा सिर नीचे करके बैठा हुआ था झटके में सिर ऊपर उठाता है और अजीब सी भारी आवाज़ में बोलता है, मेरा पानी वापस कर दे वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चिल्ला के अजीब सी भारी सी आवाज़ में बोलता है। जो अयान था वो अजीब सा कांपने लगता है और डर जाता है। वो समझ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो समझ गया था कि मुझे ये उस ट्यूबवेल के पास ले गया था और वहाँ पर जाने की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है। अगर मैं राजू की मम्मी को बोलूँगा तो वो गुस्सा भी कर सकती हैं, मुझे सुना भी सकती हैं। इससे अच्छा मैं खुद ही कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इनके ही गांव में, इनके घर के पास में ही एक पंडित जी थे, उनको बाबा जी बोलते थे। उनका नाम था विष्णु बाबा। विष्णु बाबा के पास जाता है और उनके पास जाके सारी बात अयान बता देता है कि हम लोग ट्यूबवेल के पास गए थे और वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, तब से मेरा दोस्त आया है, वो अजीब सा बीमार है, पता नहीं क्या क्या हरकत कर रहा है। विष्णु बाबा बोलते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ, उसके घर पे मुझे ले चलो। इनके ही गांव के थे, इनको पहचानते थे, तो वो आते हैं अयान के साथ राजू के घर पे आते हैं। राजू के घर पे जैसे ही विष्णु बाबा आते हैं वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, एक बच्ची की, एक लड़की की आवाज़ में, नहीं छोड़ूंगी मैं इसको मार डालूंगी, ऐसे ऐसे बच्ची की आवाज़ में बोल रहा है, एकदम पतली सी आवाज़ में। तो ये जो विष्णु बाबा थे वो बोलते हैं कि अयान को कि अपने घर से मदद लो और जाओ बाज़ार से ये हवन का सामान सारी चीज़ें लेके आओ। ये जो था सब सामान जो बाबा बोलते हैं लिखता है और लिख के बाज़ार से लेके आता है। जो विष्णु बाबा थे इनके घर पे ही, राजू के घर पे ही हवन कुंड तैयार करते हैं और वहाँ पर हवन करना चालू कर देते हैं। बोलते हैं बहुत भारी प्रॉब्लम लग गई है, एक ऐसी आत्मा इसको चिपट गई है जो इसको इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, इसकी मौत के पीछे पड़ गई, इसको मारना ही चाहती है। तो इसकी राजू की मम्मी रोने लगती है, बोलती है बाबा जी बचा लीजिए, क्या करूँगी मैं, मेरा बच्चा, मैं कैसे बचाऊँ इसको। तो बाबा जी बोलते हैं कुछ नहीं होगा, बचाने का चांस है, मैं कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं कर पाएगी, एक बच्ची की आत्मा है इसके शरीर में, वो कुछ नहीं कर पाएगी, तुम चिंता मत करो। बाबा जी वहाँ पर ज़बरदस्ती लाते हैं और अयान को बोलते हैं इसको पकड़ के यहाँ पर बैठा, एक गोला बनाते हैं, वहाँ पर बैठाते हैं राजू को और अयान उसको पकड़ा हुआ है। राजू अजीब से छटपटा रहा है, तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। बाबा जी हवन करना चालू कर दिए, ज़ोर ज़ोर से सुंदर कांड पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और हवन कर रहे हैं। जो राजू है एकदम आक्रामक हो गया है, बच्ची की आवाज़ में बोल रहा है, इसको मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मेरा पानी वापस कर दो, मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तड़प रही थी, मुझे कोई नहीं बचाने आया, मुझे मिट्टी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे शरीर चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगी, ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी इसको। ऐसा सिर्फ यही बातें बोल रही है, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, शरीर चाहिए, यही बातें बोल रही है बच्ची, अजीब सी पतली सी आवाज़ में, बच्ची की आवाज़ में। इतना छोटा सा लड़का इतनी अच्छी मिमिक्री एक बच्ची की आवाज़ में कैसे करेगा? गांव का, छोटे से गांव का रहने वाला लड़का। सब लोग शौक हो गए हैं, अयान के घर वाले, गांव वाले और भी लोग इकट्ठे हो गए हैं। अजीब सा तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। बहुत टाइम तक बाबा जी झाड़ फूक करते हैं, तब जाके राजू के ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं, वो अजीब से छटपटाता है और तब जाके उसका शरीर अजीब सा नीला पड़ने लगता है। पता नहीं क्यों जो गंगा जल उसके शरीर पे छिड़के थे वहाँ पर अजीब सा नीला पड़ने लगा है। एक भूतिया फिल्मों में भूत किसी को पकड़ता है तो कैसा कोई रिएक्ट करता है, वैसा ही राजू रिएक्ट कर रहा था। कैसे तैसे करते करते बहुत घंटों तक झाड़ फूक करने के बाद राजू ऐसे अजीब सा छटपटाता है और छटपटा के बेहोश।
बाबा जी बोलते हैं कि वो लड़की की आत्मा इसके पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि इन लोगों ने छेड़खानी करे थे। वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ, वहाँ पे जो रह रही है, तड़प रही है बच्ची, वहाँ पर जाके इन लोगों ने कुछ ना कुछ कांडीगिरी किए थे, जिसकी वजह से वो बच्ची की आत्मा इसके ऊपर चिपट गई थी और इसको मारना चाहती थी। क्योंकि जब उसकी आखिरी सांस चल रही थी बच्ची की, बहुत दुख में थी। क्या इस गांव में कोई बच्ची थी जो इस तरह से वहाँ पर ख़त्म हुई थी? तो राजू की मम्मी और अयान की मम्मी दोनों बोलते कि हाँ हाँ, हमारे गांव में एक लड़की थी अर्चना नाम की, छोटी सी बच्ची थी, खेलते खेलते गई थी ट्यूबवेल की तरफ और वहाँ पे बिजली की तार है, करंट पता नहीं कैसे क्या छू देती है और अजीब से उसको झटका लगता है और कुएं में गिरती है। कुएं में पानी तो था नहीं ज़्यादा, लेकिन पता नहीं कैसे उस बिजली से पता नहीं कैसे पूरी तरह से भस्म हो गई या जल गई, पता नहीं क्या हो गया, जिसकी वजह से वो मिली ही नहीं। कुएं में थोड़ा बहुत पानी होगा भी, लोगों ने ढूंढने की कोशिश किया लेकिन मिली नहीं और तब से गाँव के लोगों ने समझ लिया कि शायद वो ख़त्म हो गई और वहाँ पर लोगों ने जाना भी बंद कर दिया। तो हो सकता है कि वही बच्ची हो। बाबा जी बोलते हैं हो सकता है नहीं, वही बच्ची थी जो बहुत टाइम से तड़प रही थी, कोई शरीर की तलाश कर रही थी और उसको शरीर मिला था और इससे चिपटी थी। अभी जाके मैंने छुड़ाया हूँ। कोशिश करना कि दोनों वापस से उस जगह पर ना जाए। अगर वापस जाएंगे तो वो इतना मौका नहीं देगी, वो ख़त्म करके रख देगी। चलो, इस घटना में एक चीज़ तो अच्छी हुई कि किसी की जान नहीं गई। देखो, एक जान जाना था वो किस्मत का था, वो चली गई बच्ची की जान। लेकिन फिर जब वो प्रेत आत्मा बनी तो उसने किसी की ऐसा जान को नुकसान पहुंचाने देने वाली कुछ कारनामे नहीं की। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद राजू ने ही लिख के भेजा है। चलो, अच्छा हुआ राजू ने ये कहानी लिखकर भेज दिया। अच्छा मनोरंजन, एक बहुत अच्छी सीख मिली। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।